This is my personal opinion and is only for educational purposes. Please consult your financial advisor before making any decision. Stock market investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आईपीओ का रिव्यू करेंगे और मैं आपको साथ में बताऊंगा बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स कि क्या इस आईपीओ का जो इशू प्राइस होने वाला है वो जस्टिफाइड है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस बैंक। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी अपील, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये बैंक जो है ईयर 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और इस बैंक ने इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ दिखाया है इन द फिस्कल ईयर 2019 एंड 2022 विथ AUM ऑफ मोर देन 50 बिलियन रुपीस। ये बैंक जो है अपने इंडिविजुअल और बिजनेस क्लाइंट्स को अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें इनकी सर्विसेज इंक्लूडेड है वो है अकाउंट ओपनिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और अदर बैंकिंग फैसिलिटीज जो कि कोई भी एक नॉर्मल बैंक जो है प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इस बैंक का जो कोर प्रोमोटर है वो है उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड, जो कि पहले उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस बैंक के आईपीओ की अगर बात करें तो इसका जो इशू प्राइस होगा वो होगा 23 रुपीज से लेकर तो 25 रुपीज तक का, और अगर लॉट साइज की बात करें तो वो होगा 600 शेयर्स का, और जो इनका टोटल इशू साइज होगा वो होगा 20 करोड़ शेयर्स का, जो कि एग्रीगेट करता है 500 करोड़ रुपीस तक। और अगर टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ ओपन होगा 12 जुलाई को, क्लोज होगा 14 जुलाई को और अलॉटमेंट होगा 19 जुलाई, और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा 28 जुलाई को। और इसका जो आईपीओ का लिस्टिंग होगा वो लिस्टिंग होगा 24 जुलाई 2023 को। और अगर बात करें कि आप कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम लॉट साइज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको बता दूं कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप एस कैटेगरी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 14 और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप बी कैटेगरी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस कंपनी की आईपीओ की डिटेल। अब हम जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है प्रीवियस कुछ ईयर्स में। अगर आप इस कंपनी के टोटल एसेट्स के ऊपर नजर डालोगे तो एज ऑन 31 मार्च 2020 उनके टोटल एसेट्स थे 9404 करोड़ रुपीस, जो आज एज ऑन 31 मार्च 2023 बढ़कर हो चुके हैं 19,117 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू उनका जब था 1406 करोड़ रुपीस, आज हो चुका है 2804 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 186 करोड़ का प्रॉफिट था, आज उनका प्रॉफिट जो है 404 करोड़ रुपीस तक का है। नेटवर्थ 1000 करोड़ थी, आज बढ़कर हो चुकी है 2000 करोड़ रुपीस। और अगर आप इनकी बोरोइंग के ऊपर नजर डालोगे, क्योंकि ये एक बैंक है, इनकी बोरोइंग भी होती है और ये जो है लोन प्रोवाइड भी करते हैं, तो अगर आप इनकी बोरोइंग के ऊपर नजर डालोगे तो इनकी बोरोइंग थी 2675 करोड़ रुपीस, जो आज डिक्रीज होकर हो चुकी है 2349 करोड़ रुपीस। तो इनकी जो बोरोइंग है वो डिक्रीज हुई है इन 4 ईयर्स में। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस कंपनी की ब्रीफ सी आईपीओ की डिटेल्स। अब हम जानते हैं कि क्या ये जो इशू प्राइस होगा इस आईपीओ का वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, जो कि आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि क्या इस प्राइस के ऊपर हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, ये जो भी वैल्यूएशन होगा ये मेरा पर्सनल वैल्यूएशन है, और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है इसके बारे में और थोड़ा जो है डीप में नॉलेज ले लें इन्वेस्ट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि हम जो है इसे 2 फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर जानेंगे। पहला है पी फैक्टर और सेकंड है नेट एसेट वैल्यू पर शेयर का। अगर आप इस कंपनी के पी के ऊपर नजर डालोगे तो इनका जो पी है वो है 5.53। अगर आप किसी भी कंपनी की पी रेशियो को देखोगे तो अगर वो 15 से लेकर तो 20 होता है तो वो रीजनेबल माना जाता है, बट अगर कोई भी कंपनी का अगर इससे कम होता है तो उस कंपनी का शेयर जो है कभी भी जो है अंडर वैल्यूड माना जाता है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पजेस, बट आपको दूसरे फैक्टर्स भी देखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यही इशू प्राइस कंसीडर करके इसी कंपनी के लास्ट 2 ईयर्स के पी रेशियो के ऊपर नजर डालोगे तो इनका ईयर 2021 का जो पी रेशियो निकलता है वो होगा 17.12, और ईयर 2022 का अगर पी रेशियो देखोगे तो वो निकलता है 35.71, और अगर आप इसे एवरेज करोगे तो वो निकलता है 26.42। तो इस कंपनी का आज का पी रेशियो और लास्ट 2 ईयर्स के एवरेज पी रेशियो से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो आपको कम दिखेगा। मतलब इस कंपनी का जो इशू प्राइस है आज के पीरियड का वो मुझे अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है
अगर आप इसे कंपेयर करते हो इसी कंपनी के पी रेशियो से लास्ट 2 ईयर्स से। चलिए अब हम जो है कंपेयर करेंगे इसी कंपनी के पी रेशियो को इसी कंपनी के पीयर्स कंपनी के पी रेशियो से। अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी रेशियो देखोगे तो वो है 19.61, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी रेशियो है 35.36, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी रेशियो है 6.93। तो अगर आप इन 3 जो पीयर कंपनीज के पी रेशियो से कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि इस कंपनी का पी रेशियो जो है कम है, मतलब इसका जो इशू प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है अगर आप इसके पीयर से भी कंपेयर करोगे तो। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड कंपैरिजन इसी कंपनी के पी रेशियो का, वो होगा इस कंपनी का जो पी ग्रोथ रेशियो। अगर आप इस कंपनी का जो पी ग्रोथ रेशियो होता है तो वो अगर देखोगे तो वो निकलता है 0.01। आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी का अगर पी ग्रोथ रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड माना जाता है, और अगर 1 से कम होता है तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो इस केस में चूंकि 0.01 निकल रहा है पी ग्रोथ रेशियो, तो मतलब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल वर्किंग। तो फ्रेंड्स ये तो था पी रेशियो के बेसिस पे इस कंपनी के आईपीओ के प्राइस का कंपैरिजन। अब हम देखते हैं नेट एसेट वैल्यू पर शेयर की कंपैरिजन, इसी कंपनी के एनएवी का कंपैरिजन हम करेंगे पीयर्स कंपनी के एनएवी से। इसमें अगर आप देखोगे तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एनएवी पर शेयर है वो है 46.44, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनएवी पर शेयर है 164.64 और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एनएवी पर शेयर देखोगे तो वो है 20.25, और इस कंपनी का अगर आप एनएवी पर शेयर देखोगे तो वो है 22.33। तो फ्रेंड्स अगर आप एनएवी पर शेयर के बेसिस पर देखोगे इसका कंपैरिजन तो मुझे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर एनएवी अच्छा होता है, मतलब किसी भी कंपनी का अगर एनएवी जो है अगर वो ज़्यादा होता है तो वो कंपनी बेहतर मानी जाती है, और उस कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट होता है, जो फ्यूचर होता है वो भी ब्राइट होता है, क्योंकि उनका जो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, मतलब जो उनकी एसेट्स होती है एक शेयर के बेसिस पे वो ज़्यादा होती है। तो अगर आप एनएवी के बेस पे अगर इस कंपनी को उसके पीयर से कंपेयर करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मुझे नजर आ रहा है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।